भारत ने 155 मिलीमीटर की एडवांस्ड टोट आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस प्रक्रिया को 26 अप्रैल से 2 मई के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पूरा किया गया। कल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। बिजली संकट के स्थायी समाधान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें संबंधित मंत्रियों के साथ ही अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दक्षिणी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज सुबह एक मस्जिद के बाहर ईद की नमाज के बाद कुछ मजहबी उन्मादियों ने सेना पर पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, उन उन्मादियों ने आजादी के नारे भी लगाए। राजस्थान के जोधपुर में जालौर गेट के इलाके में तनाव बना हुआ है। कल वहां भगवा झंडा उतारकर कुछ मजहबी उन्मादियों द्वारा इस्लामी झंडा लगाने को लेकर शुरू हुए तनाव के बाद उन्मादियों ने पुलिस पर पथराव किया था। हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि यहां इंटरनेट सेवाएं भी बंद करनी पड़ी हैं। चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर यह बताने के लिए कहा है कि खुद को खनन पट्टा जारी करने के अपराध में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सोरेन की यह हरकत आरपी अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। मराड़ में हिंदुओं के नरसंहार को कल 19 साल पूरे हुए। 2 मई 2003 को केरल के मराड़ में 8 निर्दोष हिंदू मछुआरों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुस्लिम लीग के इस्लामी कट्टरपंथियों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे वामपंथी संगठनों की मिलीभगत से मौत के घाट उतार दिया गया था। हिंदुओं के उस नरसंहार के लिए स्थानीय मस्जिद में पहले से ही तलवार, चाकू, देसी बम छिपाए गए थे। बाद में इन्हीं हथियारों से मजहबी उन्मादियों ने हिंदुओं पर हमला किया था, जिसमें 8 हिंदू मछुआरों की हत्या हुई थी और 16 गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के यूरोप दौरे में आज डेनमार्क पहुंचने वाले हैं। कल बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच हरित और सतत ऊर्जा की साझेदारी के साथ ही 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी किए जाएंगे। बाद में वो व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन में फंसे भारतीय प्रोफेशनल्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की है कि उन्हें भारत में अपने परिवारों से मिलाने का रास्ता सुगम बनाएं। वहां नौकरी कर रहे ये भारतीय कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से ही भारत नहीं लौट पाए हैं, क्योंकि चीन ने दूसरे देशों में आने जाने को लेकर सख्त पाबंदी लगा रखी है। भारत चीन सीमा पर ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताजा समाचार है कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग से लेक पर चीन एक और पुल बनाने में जुटा हुआ है। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेज से इस पुल को बनाए जाने के पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं। खबर है कि अफगानिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सामी सादत पूर्व सैनिकों और राजनेताओं के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जंग ईद के बाद शुरू हो सकती है। जनरल सामी ने कहा है कि देश में स्थिरता लाने का एक ही रास्ता है और वो है तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना। हम देश को तालिबान से आजाद कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पिछले 20 साल से हवा में तेजी से बढ़ रहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण का जहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ये कहना है नासा की एक स्टडी का। इससे पता चला है कि इस घातक गैस की वजह से हर साल 18.5 लाख बच्चे अस्थमा के शिकार हो रहे हैं।